हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे ये पेपलिन कुर्ती। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसे बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बॉडीज़ बनाएंगे। तो बॉडीज़ बनाने के फैब्रिक के लिए 2 बार में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6 इंच और आर्मोल भी मेरा 6 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। आर्मोल का पॉइंट और चेस्ट बस का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम बॉटम की तरफ अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 8 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 8 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वेस्ट राउंड का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बैक आर्मोल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल रहेगा। अब हम यहाँ शोल्डर स्लोप मार्क कर लेंगे। तो उसके लिए हमें नेक की चौड़ाई मेजर करना होगा 3 इंच और आर्मोल की तरफ 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क करना होगा और दोनों ही पॉइंट को स्लांट वे में इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कट करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो हमें ऊपर फोल्डेड साइड मिलेगी, उसे भी हमें कट कर लेना होगा। तो अब हमें यहाँ 2 पार्ट रिसीव होगा। तो एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेना होगा। हम तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो हमें फ्रंट पार्ट पे नेक की तरफ इस तरीके का पैच लगाएंगे और ये पैच हमें इस तरीके से रखना होगा एग्जैक्टली सेंटर पे और इसके ऑल अराउंड किनारियों को मोड़ लेना होगा और किनारी की तरफ आपको इस तरीके से गोटा पट्टी लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने इस तरीके का पैच लगा लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए नेक की कटिंग करनी होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले बकरम पे करेंगे। तो बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेना होगा और लंबाई आप अपने हिसाब से रखिए नेक की। यहाँ मैं 6 इंच रख रही हूँ, चौड़ाई 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, या मैं राउंड शेप दूंगी तो इस तरीके का आपको राउंड शेप बना लेना होगा। फिर हम बाहर की तरफ हर एक 1-1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसी शेप में इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब इन मार्किंग को आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और इस तरीके से मेरा ये राउंड शेप नेक कट हो गया है बकरम पे। अब हम इसे फैब्रिक पे लगाएंगे। तो हमारे पास बॉडी का मटेरियल नहीं बचा तो हमने यहाँ वाइट कलर का मटेरियल यूज़ किया है। ये अंदर साइड चला जाएगा, इसलिए आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको इस तरीके से रखना होगा और इसी शेप में आधे इंच की दूरी पे आपको इसे कट लगा लेना होगा। उसके बाद जो आधा इंच आपने कट लगाया था उसको आपको इस तरीके से मोड़ना होगा ऑल अराउंड और सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है। अब हम इसे अपने फ्रंट पार्ट के नेक पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से बॉडी को सीधा रखना होगा और जो नेक आपने बनाया था उसे आपको इस तरीके से रखना होगा जो बकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर हो और जस्ट किनारे से, बकरम के ऊपर नहीं, जस्ट किनारे से आपको इस पे सिलाई लगा लेना होगा। तो ये हमने लगा लिया है। अब हम आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे ऑल ओवर कट लगा लेंगे। तो यह हमने कट लगा लिया है। अब जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पर आपको इस तरीके से हल्का हल्का कट्स दे देना होगा। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो नेक के आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा और इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट लेना होगा, इसे हाफ में फोल्ड करना होगा और बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी होगी जिसकी लंबाई हमने 5 इंच रखा है, चौड़ाई 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर अंदर राउंड शेप दे देंगे और ये पार्ट को हमें कट कर लेना होगा।
अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें नेक के लिए एटलीस्ट 1.5 इंच की आपको पट्टी कट करना होगा। उसके किनारियों को सबसे पहले सी लेना होगा सिंगल हाफ में। उसके बाद फ्रंट पार्ट को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। आधे इंच की दूरी पे एक बार सिलाई देना होगा। उसके बाद आपको पलटते हुए अगेन एक बार सिलाई दे देना होगा। और आप देख रहे हैं मैंने बैक पार्ट पे पट्टी को लगा लिया है बहुत ही फिनिशिंग तरीके से। और ये मेरे बैक पार्ट का नेक रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और शोल्डर ज्वाइन करना होगा। शोल्डर को इस तरीके से मिलाना होगा और बैक पार्ट की जो पट्टी है वो आगे की तरफ फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से मोड़ना होगा और आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। और अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने दूसरा मटेरियल यूज़ किया है स्लीव के लिए और घेरे के लिए। आप चाहो तो सेम मटेरियल से बना सकते हैं। फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लेंगे। फिर हम ऊपर से अपना आर्म होल्स मेजर कर लेंगे। आपका जितना भी आर्म होल्स है आप उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल्स है 6 इंच, मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से बाहर की ओर हम अपना 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से बैक आर्म होल बना लेंगे। और जो लंबाई है स्लीव की आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ मैं 6 इंच रख रही हूँ। और राउंड आर्म्स का मेजर जैसे कि अगर आपका मार्जिन लेते हुए 7 इंच है तो आप एटलीस्ट 9 इंच रखिए, 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि हमें इस पर प्लीट्स लगाना है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा लेना होगा राउंड आर्म्स। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आपको फ्रंट आर्म होल भी बना लेना होगा। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कट कर लिया है। कट करने के बाद अब आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है। इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव रेडी हो गई है। अब हमें स्लीव के आगे वाले हिस्से पे इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ दोनों स्लीव पे प्लीट्स दे दिया है। प्लीट्स आपको राउंड आर्म्स के जितना देना होगा। और अब हमने यहाँ 4 इंच की एक पट्टी कट किया है लंबाई में और चौड़ाई में हमने अपने राउंड आर्म्स के जितना लिया है उस पर आपको हर एक आधे इंच की दूरी पे इस तरीके से गोटा पट्टी से लगा लेना होगा। तो ये हमने लगा लिया है। अब हम इसे अपने स्लीव पे अटैच कर लेंगे। स्लीव को सीधा रखेंगे और जो ये पट्टी कट किया था उसके ऊपर उल्टा रखते हुए हम इस पर सिलाई दे देंगे। और आगे वाले पट्टी के आगे वाले पोर्शन को आपको डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ स्लीव पे पट्टी को ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ हमने इस तरीके का लेस लगा लिया है जॉइन पे और आगे वाले हिस्से पे। और ये मेरी स्लीव कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हम अपने स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड भी सी लेना होगा। तो यहाँ हमने साइड सी लिया है और इस तरीके से मेरी ये बॉडी रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा प्रिपेयर करने के लिए फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और जो लंबाई आएगी मेरे घेरे की वो आएगी तैयार 20 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 21 इंच पे हमने हाइट रखा है। हाफ में फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हम घेरे की कटिंग एयरलाइन करेंगे। अब हम ऊपर फोल्डेड साइड से अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। वेस्ट राउंड का चौथा भाग लेना होगा। जैसे कि मेरा चौथा भाग है 7 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो 8 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और नीचे की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 14 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर दोनों ही पॉइंट्स को इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब इन मार्किंग को आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ऊपर आपको फोल्डेड पार्ट मिलेगा, उसे भी आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको 2 पार्ट रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा। जैसे कि ये मेरी फ्रंट स्लिप पेप्लम कुर्ती है तो हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा और फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लेना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है और इस तरीके से मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो 2 पार्ट में रिसीव हो जाएगा। और अब हम बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरीके से साइड्स ज्वाइन कर लेंगे।
दोनों ही साइड्स को आपको जॉइन करना होगा और जो सेंटर से हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा दोनों साइड। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ कर लिया है, आगे के हिस्से को मोड़ लिया है, साइड जॉइन कर लिया और नीचे हमने इस तरीके से ट्रायंगल वाली लेस लगा लिया है ऑल अराउंड। इस तरीके से मेरा घेरा रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और बॉडी का आप सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए और सेंटर से आपको शुरुआत करना होगा, राउंड में इसे सी लेना होगा। एक हिस्सा बॉडी का पकड़ना होगा, एक हिस्सा घेरे का और राउंड में से सीना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सी लिया है और इस तरीके से मेरी सुंदर सी पेपलिन कुर्ती रेडी हो गई है। इसके बॉटम पे आप लहंगा कैरी कर सकते हैं, प्लाजो पैंट कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसे बनाना। ट्राई करिए और मुझे कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।